अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की कितनी टाइप्स हैं। ये सारे का सारा टॉपिक आपको एज अ शॉर्ट तो याद होना चाहिए क्योंकि हर एक टाइप एक शॉर्ट क्वेश्चन बनती है। उसके अलावा दो तीन टाइप्स को मिलाकर एक कलेक्टिवली लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये सारे का सारा आपको अच्छे से याद हो तो इनके अंदर कुछ एमसीक्यू भी मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं तो आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखते हैं कि कैपेसिटर्स की कितनी टाइप्स हैं। आपकी बुक के अंदर कैपेसिटर्स की तीन टाइप्स का जिक्र किया गया। नंबर 1 है फिक्स कैपेसिटर, नंबर 2 हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटर और नंबर 3 पे आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर के बारे में कि ये क्या होते हैं। देखिए, कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसी चेंज नहीं हो सकती, मतलब आपने उनको एक दफ़ा बना दिया, जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है वो उतना ही स्टोर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाद में चार्ज ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर दें या कम स्टोर करना शुरू कर दें। आपकी मर्जी के मुताबिक जितना आपने उसे स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया है, जितना स्टोर करने के लिए बनाया है, वो उतना ही स्टोर करेगा, कभी चार्ज कम ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा। तो ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसी फिक्स कर देते हैं हम, तो उन्हीं कैपेसिटर को हम कहते हैं ये हमारे क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है। डेफिनेशन भी इनकी यही है कि कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम, मतलब ऐसे कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है जिनकी वो नहीं बदलती, जितना चार्ज स्टोर करने के लिए बनाया वो उतना ही करेंगे, वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते अपनी कैपेसिटी को। तो ऐसे कैपेसिटर को हम कहते हैं ये हमारे फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं। इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में, पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर फिक्स्ड कैपेसिटर की एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, ये आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। ये होता किस तरह का है एक्चुअली में, अगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ओके, ये अक्सर आपके जो फैंस होते हैं पंखों के अंदर भी लगे होते हैं या छोटे छोटे जो सर्किट्स हैं उनके अंदर भी इस टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये सारे पेपर कैपेसिटर हैं। अब ये होते किस तरह के हैं, कुछ इस टाइप के है कि फर्ज कर लें आपके पास एक लेयर होती है एल्यूमिनियम की लेयर और एक और एल्यूमिनियम की लेयर होती है। आप इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपके पास ये एक एल्यूमिनियम की लेयर है और एक और आपके पास एल्यूमिनियम की लेयर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली होती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती। तो ये बिल्कुल वही काम करेंगे जिस तरह कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे के साथ हैं। बस क्या फ़र्क है कि ये बहुत बारीक होती हैं, जिसका हमें ये फ़ायदा है कि हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो एल्यूमिनियम की पतली पतली सी लेयर्स लेकर एक दूसरे के करीब कर देते हैं और इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर आप कोई ऑयल या ग्रीस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप इनके बीच में कोई ऑयल या ग्रीस यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का आपका बन जाता है कैपेसिटर और देन फिर आप इसे क्या कर देते हैं, रोल करके गोल करके सिलेंडर की शक्ल में इस तरीके से एक सिलेंडर के अंदर पैक कर देते हैं। तो इस तरह का आपका होता है पेपर कैपेसिटर। यही चीज़ मैंने इस डायग्राम में भी बनाने की कोशिश की है कि आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होती है और येलो कलर की, ये जो बीच में शो करवाया गया ये येलो कलर, ये आपके पास एक ग्रीस है जो कि इन दोनों एल्यूमिनियम फॉइल्स के बीच में एज अ डाई इलेक्ट्रिक काम करता है। तो ये बात एज एमसीक्यूज भी याद रखना कि पेपर कैपेसिटर के अंदर आप ग्रीस को यूज़ करते हो या फिर ऑयल को यूज़ करते हो एज अ डाई इलेक्ट्रिक। इसके साथ ही आप कोई थिन प्लास्टिक की शीट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर कैपेसिटर के अंदर ये तीन चीज़ें एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज़ होती हैं। या तो कोई ऑयल यूज़ हो जाता है या कोई ग्रीस यूज़ होती है या फिर कोई बारीक सा प्लास्टिक की जो शीट है ना, जो पेपर है प्लास्टिक का, वो भी एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है पेपर कैपेसिटर के अंदर। तो वो बनाने के बाद फिर हम इसे रोल करते हैं, ये इस तरह रोल हो जाता है और देन फिर इसे इस तरह सिलेंडर की शक्ल में पैक कर लिया जाता है या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस तरह की शेप के अंदर भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो ये होता है पंखों के अंदर, इस तरह के ही होते हैं तकरीबन
रेक्टेंगल शेप के कैपेसिटर्स होते हैं और वो भी पेपर कैपेसिटर में ही आते हैं। तो ये एक ऐसे कैपेसिटर हैं जो एक दफ़ा हमने बना ली है तो इनकी कैपेसिटेंसी हम चेंज नहीं कर पाते। ये जितना चार्ज स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं उतना ही चार्ज स्टोर करते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए हम इन कैपेसिटर को कहते हैं, ये हमारे क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है। तो फिक्स्ड कैपेसिटर की एक एग्जांपल तो हमने पढ़ ली, उसका नाम था पेपर कैपेसिटर। आगे इसके एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, उसका नाम है मीका कैपेसिटर। तो मीका कैपेसिटर भी फिक्स कैपेसिटर की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसकी एग्जांपल में आता है। अब ये किस तरह के होते हैं, अगर बात की जाए कि ये दिखने में कैसे हैं, तो ये दिखने में इस टाइप के होते हैं। ब्राउन कलर का एक गोल सा दाना होता है और उसके अंदर से दो टर्मिनल निकल रहे होते हैं। ये काफी छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये आपने अक्सर सर्किट्स के अंदर देखे होंगे, ये बहुत कॉमन है। अब इनके अंदर वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो इसको समझते हैं हम। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो दो टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, आप इन दोनों टर्मिनल के अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अंदर क्या है, एक ये टर्मिनल एक ये, और इनके अंदर आगे रोड लगे होते हैं, जिसको मैंने इस डायग्राम में शो करवाया। ये एक टर्मिनल और इस टर्मिनल के आगे एक रोड है, इस टर्मिनल के आगे एक और रोड अटैच कर दिया, इसके अभी आगे एक और हमने छोटा सा रोड अटैच कर दिया। सेम इसी शेप का हमने दूसरी तरफ भी टर्मिनल ले लिया। तो ये एक टर्मिनल है और इसके साथ हमने ये तीन रोड्स यहाँ पे भी ले लिए। अब ये तीनों रोड्स एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के अंदर मौजूद है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एक दूसरे के अंदर मौजूद होंगे और इनके बीच में हम इनको अलग अलग रखने के लिए कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे। और जो डाइलेक्ट्रिक हम इनके बीच में यूज करते हैं ना, उस डाइलेक्ट्रिक का नाम ही मीका है, इसलिए इनको हम मीका कैपेसिटर कहते हैं। ओके, तो इन कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है उसका नाम ही मीका है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मीका कैपेसिटर कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसके अंदर क्या यूज होता है, मीका एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। तो ये हमने मीका कैपेसिटर के बारे में और पेपर कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया। ये दोनों किसकी एग्जांपल में आते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हमने अभी तक अपनी जो एक पहली टाइप थी फिक्स्ड कैपेसिटर वो कवर कर लिया। अब दूसरी टाइप आती है वेरिएबल कैपेसिटर, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो बात करते हैं अपने वेरिएबल कैपेसिटर की। तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कैपेसिटर वो थे जिनकी आप कैपेसिटेंसी चेंज नहीं कर सकते थे, वो एक दफा जितना चार्ज स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं उतना ही स्टोर करेंगे। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा कि उनकी कैपेसिटेंसी आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब आपको ज्यादा चार्ज स्टोर करना है आप ज्यादा कर लेंगे, जब आपको कम चार्ज स्टोर करना है आप कम कर लेंगे। तो मतलब आप अपने कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, होते किस तरह के हैं। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने है, कुछ प्लेट्स हैं हमारे पास और कुछ सेमी सर्कुलर प्लेट्स हैं और इनके अंदर भी सेमी सर्कुलर प्लेट्स हैं। अगर मैं इसको ड्रा करूं पूरा, तो ये एक प्लेट है और ये मतलब अंदर तक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या कि जब मुझे कैपेसिटेंसी ज्यादा करनी है तो मैं अपनी इन प्लेट्स को घुमाऊंगा और घुमाकर ज्यादा इसके अंदर ही मूव करवाऊंगा, तो ये सारी की सारी प्लेट्स चले जाएंगी इन प्लेट्स के सामने। तो जितना ज्यादा एरिया एक दूसरे के सामने होगा उतना ही ज्यादा चार्ज एक दूसरे के ऊपर ज्यादा स्टोर होगा। अगर मुझे चार्ज कम स्टोर करवाना है तो मैं इन प्लेट्स को फिर बाहर की तरफ निकाल दूंगा, तो ये बाहर निकल जाएंगी, तो बहुत कम एरिया इन प्लेट्स के सामने आएगा। तो जितना कम एरिया इनके सामने आएगा उतना ही कम चार्ज भी इनके ऊपर स्टोर होगा। अभी सिर्फ इतना एरिया, तो बस इतने एरिया पे चार्ज स्टोर होगा। अगर मैं और बाहर निकाल दूंगा तो ये और बाहर निकल जाएंगी, तो एक दूसरे के सामने जो हिस्सा होना है इन दोनों का वो कम हो जाएगा, मतलब कि इनका एरिया कम हो जाएगा, जिस वजह से चार्ज भी कम आएगा। तो मैं भी ये बात कर सकता हूँ कि ये वेरिएबल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है वो चेंज होती रहती है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप इन प्लेट्स को अगर घुमा के ज्यादा अंदर की तरफ कर देंगे तो ये सारी अंदर आ जाएंगी इस तरीके से, और भी सारी प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा और चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इनका चार्ज कम भी कर सकते हैं कि जब कम करना है तो इनको बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो ज्यादा हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा अंदर रहेगा, तो जितना अंदर होगा उतने हिस्से पे चार्ज आ जाएगा। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंसी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम जो डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं वो क्या करते हैं। इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक यूज होता है वो है एयर, हवा इनके अंदर एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। ये दोनों प्लेट्स
मतलब जितनी भी प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ सेपरेट तो होती हैं, लेकिन एयर की मदद से सेपरेट होती है। इनके बीच में कोई और ऑयल, ग्रीस या पेपर इस तरह की चीज नहीं होती, सिंपल हवा ही होती है। तो ये बात याद रखना कि इनके बीच में क्या होता है, एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है। और दूसरी चीज कि सच कैपेसिटर्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू ट्यून इन रेडियो सेट, के ये कैपेसिटर यूज काम भी होते हैं, ये रेडियो के अंदर यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो रेडियो होते थे उनके आगे ना एक बटन सा लगा होता था गोल, उसको घुमाते थे तो सिग्नल कभी सेट होते थे कभी नहीं होते थे। सिग्नल जैसे ही मैच कर जाते थे तो वो आवाज आना शुरू हो जाती थी। तो वो जो गोल सा बटन होता था वो बेसिकली उसके पीछे ये वेरिएबल कैपेसिटर जो होते थे, वेरिएबल कैपेसिटर्स की मदद से हम उसकी कैपेसिटेंस चेंज करते थे, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी। और जैसे ही हमारे कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी बाहर वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वो फिर सिग्नल आ जाते थे और आवाज आना शुरू हो जाती थी। तो इनकी डेफिनेशन भी कुछ इस टाइप की होगी, कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंसी कैन बी चेंज। कैसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसी हम चेंज कर सकते हैं उनको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज होता है, ये एमसीक्यू याद रखना। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये रेडियो के अंदर यूज होते हैं ट्यून करने के लिए। और ऐसे सर्किट्स जहाँ पे ये यूज होते हैं उन सर्किट्स को हम रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। वेरिएबल की बात कर ली, अब हम आते हैं अपनी थर्ड टाइप के ऊपर जो थी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इनको समझते हैं हम। ये दिखने में कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसा ही लगता है कि जैसे पेपर कैपेसिटर हैं, लेकिन इनके अंदर की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। मैं अगर इनका थोड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का होता है इनका स्ट्रक्चर, कि एक लेयर है, लेयर के अंदर भी मजीद लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर के बीच में हमने कोई ना कोई लिक्विड यूज किया होता है, जिस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर से दिखाना चाहूँ कि ऊपर से अगर यहाँ से देखा जाए कि ऊपर वाली साइड से ये कैसा है, इस वाली जगह से, तो ये कुछ इस टाइप का नजर आएगा आपको। इसके अंदर गोल गोल, आपको इसके अंदर ये राउंडेड मतलब सर्कुलर प्लेट्स नजर आएंगी और इनके बीच के अंदर एक लिक्विड है जो कि डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करता है। अब जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो वही एक इलेक्ट्रोलाइट हम पकड़ते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं तो वो एज अ डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे काम करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहाँ से बताऊँ तो फिर ये मेरा एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट होता है वो होती है इसकी मेटेलिक फॉइल। ये जो आपको सर्कुलर प्लेट्स नजर आ रही है ना, इसी को ही हम कहते हैं ये हमारी मेटेलिक फॉइल है। तो ये जो सर्कुलर प्लेट्स नजर आ रही हैं ये आपकी मेटेलिक फॉइल हो जाएगी। इसके अंदर ये वाली चीज आप कह लेंगे ये आपकी मेटेलिक फॉइल में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, जिसको हम कहते हैं केस। केस बाहर वाला जो कवर होता है उसको कहा जाता है। तो ये हमारा केस है, ये बाहर वाला, ये हमारा कवर आ गया। आगे आता है ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर मतलब जो डाइलेक्ट्रिक का हमने इसके अंदर यूज किया ना, मैं फर्ज कर लेता हूँ हमने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज किया, तो होगा क्या कि ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं, मैं अभी के लिए सर्कुलर तो नहीं स्ट्रेट बना के दिखाऊंगा, ये जो सर्कुलर प्लेट्स होंगी ये हाइड्रोक्साइड की एक पतली सी लेयर इसके ऊपर लग जाएगी। मतलब हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके लग जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है। ये जो लेयर है ऑक्साइड की लेयर ही हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं उसके अंदर ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या होती है, वो एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है। तीनों में डाइलेक्ट्रिक का बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में ऑक्साइड की लेयर डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, वेरिएबल में जो एयर होती है वो डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, और फिक्स कैपेसिटर के अंदर अगर तो पेपर कैपेसिटर है तो ऑयल, ग्रीस या थिन प्लास्टिक शीट होगी डाइलेक्ट्रिक, और अगर मीका कैपेसिटर है तो उसके अंदर मीका ही हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा। इन सब के डाइलेक्ट्रिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के स्ट्रक्चर को क्लियर कर लिया कि एक केस होती है, उसके अंदर हमने सर्कुलर शेप में काफी ज्यादा प्लेट्स रखी होती हैं और उन प्लेट्स के बीच में हमने एक सॉल्यूशन डाला होता है। सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस मौजूद हों, उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो वो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हमने ऐड किया होता है। तो हर एक प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जब करंट गुजरता है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो ऑक्साइड वाले एटम्स होते हैं
आयंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, इसकी प्लेट्स के ऊपर अपनी एक बारीक सी लेयर बना देते हैं। इस तरह एक बारीक सी लेयर बन जाती है। जैसे एक लोहा है ना, लोहे पे पानी लगता है तो उसके ऊपर एक जंग की लेयर लग जाती है, सेम वैसे ही इन प्लेट्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड की लेयर, और वही लेयर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है। अब इन कैपेसिटर को हम क्यों यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम इनको यूज करते हैं जब हमें कम वोल्टेज के ऊपर ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करना होता है। ठीक है, वही हमने लिखा कि यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। अगर आपके पास लो वोल्टेज है और आपको ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करना है तो फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर सब क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पे इशू आता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर भी करें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करें और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।